एमा स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। घंटों बीत गए लेकिन माँ नहीं आई। तभी एक कार आकर रुकी और उस कार में एमा का पिता था। उसने कई सालों से नहीं देखा था। एमा देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, माँ कहाँ है? जैक ने शांत होकर कहा, मैं आज सुबह ही जेल से बाहर आया हूँ, आओ कार में बैठो। एमा कार में बैठ गई। जल्दी ही एमा को शक हुआ। कार की वायरिंग कटी हुई थी और खिड़की टूटी हुई। उसे समझ आया कि कोई हादसा हुआ है। उसने डरते हुए पूछा, क्या माँ के साथ कुछ हुआ है? जैक ने भरोसा दिलाया, कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन एमा का मन शांत नहीं हुआ। रास्ते में उसे ट्रैफिक लाइट पर पुलिस की गाड़ी दिखी। वह भागना चाहती थी लेकिन जैक ने सख्ती से रोक दिया। शाम को जैक ने कार एक मोटल के पास रोक दी। उसने एमा के लिए चिप्स खरीदे और एक कमरा ले लिया। कमरे में जाकर उसने पुराने दोस्तों को फोन किया लेकिन सबने मदद करने से मना कर दिया। गुस्से में उसने फोन फेंक दिया। रात को जब जैक सो रहा था, एमा ने टीवी ऑन किया। वहाँ उसका घर दिखाया गया। खबर आई कि उसकी माँ और सौतेले पिता टॉम की हत्या हो गई है। न्यूज में जैक की तस्वीर दिखाई गई और बताया गया कि वो खतरनाक गिरोह आर्यन स्टील गैंग से जुड़ा है। पुलिस उसे हत्यारा बता रही थी। एमा टूट गई। वो चुपचाप बाहर निकली और दुकान से फोन लेकर पुलिस को कॉल किया। डिटेक्टिव डेनियल से उसकी बात हुई। एमा ने डरते डरते कहा, नीले बिजली के टैटू वाले लोगों ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है और उस जगह का नाम मोटल बता दिया। तभी जैक आ गया और उसने गुस्से में पूछा कि आपने ये क्या किया? एमा रोते हुए बोली, तुमने झूठ कहा कि माँ सुरक्षित है। जैक का चेहरा बदल गया। उसने माफी मांगी लेकिन तभी पुलिस सायरन बजाते हुए आ पहुंची। वे दोनों भाग गए। जैक ने एमा से कहा, ये हत्या मैंने नहीं की, ये नीले टैटू वाले लोग थे। उन्होंने तेरी माँ को मारा और अब हमें भी मारेंगे। एमा डरी और गुस्से में थी। फिर वो उसे एक बल्ला देता है और कहता है, अब मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वे जैक की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया के घर पहुंचे। सोफिया ने उनको सूचना दी कि गैंग ने तुम दोनों पर ग्रीन लाइट लगा दी है। अब तुम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सोफिया का दोस्त फेलिक्स आया। एमा ने देखा कि उसके हाथ पर नीला टैटू है। उसने तुरंत अपने पापा को बताया। जैक ने फेलिक्स को पकड़ लिया। उसने बताया कि असली सरगना का मास्टरमाइंड स्लैपडाउन है और शेरिफ हॉवर है। डिटेक्टिव डेनियल पुलिस वाले ने आखिरकार जैक और एमा को ढूंढ लिया। उसने जैक से कहा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जेल जाओ या मेरी मदद करो स्लैपडाउन को पकड़ने में। पापा ने एमा से वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। जैक स्लैपडाउन को पकड़ने गया। वहाँ गैंग ने उसे ही पकड़ लिया। हॉवर ने धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो एमा को मार देंगे। जैक डटा रहा। तभी पुलिस ने हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। एमा भी अपने पापा को ढूंढते ढूंढते अंदर पहुंच गई। उसने जैक को छुड़ाया लेकिन हॉवर ने उसे पकड़ लिया। तभी जैक पीछे से आया और हॉवर पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने गोलियां चलाई और गलती से जैक भी मारा गया। एमा चिल्लाई, रोई और टूट गई। अब वह बिल्कुल अकेली रह गई। अफसर डेनियल ने एमा को फोस्टर होम भेज दिया लेकिन माँ और पापा को खोने का दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया।